एक ठंडी सर्द शाम थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। गांव में ऐसा ही होता है, रात के 7 बजते ही ज्यादातर लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। गांव के बिल्कुल बीचों बीच संतोष काका का घर था। घर के अंदर मनोज चिंतित हालत में बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 26 साल हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी बेरोजगार था। कुछ देर बाद संतोष काका घर पहुंचे और गुस्से में सीधे मनोज के पास आ गए। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे यहाँ एक पल भी और नहीं देखना चाहता। आवाज सुनकर मनोज की माँ घर से बाहर निकल आई। दिन भर घर पर पड़ा रहता है, न कोई कमाई न कोई काम धंधा। अरे, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम चुप करो गीता, तुम्हारी वजह से ही ये बिगड़ गया है। खाते खाते भैंस जैसा हो गया है। ये सब सुनकर मनोज का गुस्सा फूट पड़ा। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मनोज नहीं रुका। तब रात के 9 बज चुके थे। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मनोज चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आया। दुखी होकर वह अपने आप से बुदबुदाने लगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं नौकरी पाने की, लेकिन इस जमाने में क्या नौकरी मिलना इतना आसान है? पापा कुछ नहीं समझते। शायद मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूं। मनोज चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वह खुद से बोला, इतनी रात को मैं कहां जाऊं? ऊपर से इतनी ठंड। अगर ऐसा ही रहा तो सुबह तक मेरी कुल्फी जम जाएगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी दिखाई दी। मनोज चौंक गया। तभी उस लड़की ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मनोज ने उसके साथ घटी सारी बातें उसे बता दी। लड़की ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे बाप ने ये अच्छा नहीं किया। जैसे भी हो, है तो वही तुम्हारे बाप। यह सुनकर मनोज की आंखें नम हो गईं। फिर लड़की बोली, चलो मेरे साथ, यहाँ पास में ही मेरा घर है। रात में वहीं रुक जाना और सुबह होते ही चले जाना। रात में ये रास्ते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। मनोज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबरा कर पूछा, इंतजार? कौन लोग? लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मनोज के पास और कोई चारा ना होने के कारण उसके पीछे पीछे जाने लगा। फिर दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वे एक हवेली के सामने पहुंचे। हवेली जर्जर हालत में थी। मनोज ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम यहाँ रहती हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हवेली के अंदर चली गई। मनोज भी हवेली के अंदर चला गया। अंदर भयानक बदबू फैली हुई थी, जैसे आसपास कहीं सड़ा गला मांस पड़ा हो। मनोज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन और कोई चारा न होने के कारण वह वहीं पड़े एक पुराने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 11 बज चुके थे। अचानक एक आवाज आई। मनोज की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। वह डरते डरते उठा और हवेली के अंदर झांक कर देखा और उसका पैर वहीं जम गया। हवेली के बीचों बीच 3 पिशाच आपस में लड़ रहे थे। पहला पिशाच गुर्राया, उसका सिर मैं खाऊंगा। नहीं, मैं तुझे उसका सिर नहीं खाने दूंगा। तभी मनोज की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसके साथ वह हवेली में आया था। लेकिन अब वह लड़की नहीं रही थी। वह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, अरे लड़ाई मत करो, मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है? यह सुनते ही मनोज के होश उड़ गए। वह पलटा और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके कानों में उसकी अपनी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। वह दौड़ते दौड़ते हवेली से काफी दूर आ गया। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह पलटकर देखने ही वाला था
कि तभी उसके सामने वही लड़की प्रकट हो गई। मनोज उसे देखते ही सन्न रह गया। लड़की की आंखें अब काली पड़ चुकी थीं और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान फैल गई। मनोज चीख पड़ा। वह उसे देखकर और जोर से भागने लगा। पीछे से उस लड़की की ठहाके जैसी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। दौड़ते दौड़ते मनोज एक गांव में जा पहुंचा। गांव में कदम रखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर एक घर का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। घर के अंदर से एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी लाठी टेकता हुआ बाहर आया। उसने गुस्से और हैरानी से मनोज को देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मनोज हाँफ रहा था। उसका गला सूख चुका था, हाथ पांव कांप रहे थे। वह रोते हुए बोला, बाबा, वहाँ जंगल में एक हवेली है। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मनोज ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। लड़की, हवेली, पिशाच, चुड़ैल, सब कुछ। जैसे जैसे वह बोलता गया, बूढ़े आदमी का रंग उड़ता चला गया। आखिर में उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, बेटा, तू वहां से जिंदा लौट आया। यही किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा, वो लोग क्या थे? बूढ़ा आदमी चारों तरफ देखकर फुसफुसाया, शैतानी साएं जो बरसों से उस हवेली में रहते हैं। चलो घर के अंदर चलो, सब बताता हूँ। जैसे ही दोनों घर के अंदर गए और कुछ देर बातें कर रहे थे, तभी बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मनोज चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा, मेरा गलती हो गया, तू घर चल, मैं तुझे समझ नहीं पाया। यह आवाज सुनते ही मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोला, ये तो मेरे बाप की आवाज है। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत मनोज का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, दरवाजा मत खोलना बेटा, जो भी हो बाहर मत जाना। लेकिन मनोज अपने आप को रोक नहीं पाया और धीरे से दरवाजा खोल दिया। सामने उसके पिताजी खड़े थे। मनोज को देखते ही उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, चल बेटा, घर चलते हैं। मनोज के दिल को थोड़ी राहत मिली। वो चुपचाप अपने पिताजी के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। दोनों मुश्किल से कुछ ही दूर गए थे कि अचानक मनोज के मन में एक अजीब सी बात गूंज उठी। अरे, मैंने तो पिताजी को बताया ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। फिर इन्हें कैसे पता चला? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो ये सवाल पूछने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था। तभी उसके कानों में पीछे से एक भारी और खुरदरी आवाज गूंजी, कहाँ भाग कर जाएगा? तुम मेरा शिकार है। मनोज डर के मारे चिल्लाया और फिर उस पिशाच ने मनोज का सिर धड़ से अलग कर दिया।